यहाँ पर मैंने एक महिला पुलिसकर्मी से पूछा कि यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, तो उनका कहना है सामने पर कोतवाली सोनप्रयाग है और वहीं पर सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ऐसी लाइन ना हो और सब लोग एक ही साथ झुंड में आगे बढ़े तो माहौल कैसा होगा। यहाँ पुल से आगे भी एक बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ पर पुलिस के जवान यात्रियों को थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर भेज रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ शटल सेवा में कोई भी वाहन लग जाएगा या यहाँ से किसी भी टाइम बाहर निकल जाएगा। मैं जा रही थी वापसी, लेकिन अचानक से यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई कि वापसी जाने के लिए भी रास्ता ब्लॉक हो गया है। क्योंकि हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 6 बजे से कर रही हूँ। सुबह सुबह के सुहावने मौसम के साथ यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें भी लग चुकी हैं और यात्रियों की ऐसी लाइन सुबह के लगभग 4 बजे से शुरू हो जाती है। भैया जी आए हैं बनारस से, जो हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सुबह सुबह श्री केदारनाथ धाम से वापसी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम देखने को मिलती है, जबकि ऊपर की ओर बढ़ने वाले यात्री बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। सुबह सुबह हमेशा यात्रियों की कुछ इस तरह की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो आज हम इसी लाइन के साथ सोनप्रयाग मार्केट की ओर आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक किए जाते हैं। हर पॉइंट पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रहती है लाइन को मेंटेन करने के लिए। और अपने होटल से सोनप्रयाग की तरफ आगे बढ़ते ही यहाँ पर से ढाबे वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। और ये जो आगे भाई साहब जा रहे हैं ना, ये इस कट्टे पर अपने खच्चरों के लिए घास वगैरह लेकर जा रहे हैं। सुबह के टाइम सोनप्रयाग में ही सभी यात्रियों के रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं और काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो क्या वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं भी आगे चलती हूँ देखने के लिए। सभी लोग तो ऐसा ही कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही एक रास्ता जाता है हमारे गांव त्रियोगी नारायण के लिए। और अगर आप भी त्रियोगी नारायण लोकल गाड़ी से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी लोकल गाड़ियाँ लगी रहती हैं। व्हील चेयर वाले भी लगातार घूम रहे हैं। अगर लाइन पर कोई यात्री चलने में असमर्थ है तो ये लोग सोनप्रयाग मार्केट तक उनको लेकर जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं सोनप्रयाग मार्केट की ओर जा रही हूँ। वैसे तो पूरी केदार घाटी में रौनक भरा माहौल हो रखा है, लेकिन सोनप्रयाग का माहौल अलग सा देखने को मिलता है। सोनप्रयाग मेन बाज़ार अभी शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले यहाँ पर पार्किंग एंट्री गेट है। यहाँ से आगे टूरिस्ट व्हीकल नहीं भेजे जाते हैं। सोनप्रयाग पार्किंग एंट्री गेट तक ऊपर की तरफ यात्रियों की लाइनें लगी हुई थी, लेकिन अब जैसे ही मार्केट शुरू हुआ तो ये लाइन हो गई है नीचे की साइड। आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच गई हूँ सोनप्रयाग मेन मार्केट में और चारों तरफ गाँव वालों के बड़े बड़े लॉज वगैरह देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भी लाइन लगातार जारी है। जो भी यात्री लोग ये ऊपर की तरफ बिना लाइन के आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने यहीं सोनप्रयाग में रुकना होगा, इसलिए इनको लाइन से हटाकर आगे बढ़ा दिया गया। वरना लाइन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सख्त ड्यूटी लगी रहती है, जिससे मार्केट में व्यवस्था बन पाती है, वरना बहुत ही भगदड़ हो जाएगी। और काफ़ी सारे खच्चर देखिए श्री केदारनाथ धाम की तरफ इस टाइम आगे बढ़ रहे हैं। अब जाके इनकी सवारी कंफर्म हुई होगी। यहाँ सोनप्रयाग मेन मार्केट में काफ़ी खुला खुला स्पेस है और जो भी लाइन आगे की ओर बढ़ रही है वो सामने वाले गेट से अंदर की तरफ जारी है। सामने पर कोतवाली सोनप्रयाग है और वहीं पर सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक महिला पुलिसकर्मी से पूछा कि यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं उनका जो QR कोड होता है ना, वो स्कैन करना पड़ता है। बोला ऐसे हार्ड कॉपी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। अब यहाँ से आगे देखना होगा कि यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं या यात्री लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। सामने पर तो हमको जवान ड्यूटी पर तैनात नज़र आ रहे हैं। देखती हूँ आगे बढ़कर, तो यहाँ से भी लाइन लगना शुरू हो गया है और जो लोग लाइन पर नहीं चल सकते हैं तो पहले की तरह वो जा रहे हैं व्हील चेयर से।
जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे ही मुझे रोड के दोनों साइड बहुत सारी भरी भरी दुकानें देखने को मिल रही हैं। इन सभी दुकानों में मतलब गर्म कपड़े और साथ ही जूते चप्पल जो भी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए ज़रूरी सामान होता है वो सब देखने को मिल रहा है। साथ ही रेनकोट हैं और मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेशल सा पर्स है, छाता है, बैग वगैरह हैं और छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए दूसरे बैग हैं। तो सब चीज़ इन सभी दुकानों में अवेलेबल हो जाता है। सोनप्रयाग मेन मार्केट तक रजिस्ट्रेशन चेक करने तथा रजिस्ट्रेशन करने के लिए यात्रियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इससे आगे भी यात्रियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत सारे यात्री लोग ड्यूटी करने वालों से बहस भी कर लेते हैं क्योंकि उनको आगे जाना है। उनके कुछ लोग आगे होंगे लेकिन ड्यूटी वाले मानते ही नहीं हैं और अब कुछ इस तरह के बैरिकेड लग गए हैं। अब रोड एकदम खाली है और यात्रियों की लाइन एक साइड से लगी हुई है। अब ये वाली जो यात्रियों की लाइन है ये शटल सेवा के वाहनों के द्वारा गौरीकुंड पहुंचने के लिए लगी हुई है। और गौरीकुंड जाने के लिए वाहन काफ़ी आगे से लगे रहते हैं तो यात्रियों को घंटों यहाँ लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सारे यात्री लोग जब मुझे सोनप्रयाग में मिलते हैं तो वो बोलते हैं ये लाइन वाला सिस्टम बोला बहुत ही बेकार कर रखा है, यहीं पर उनको घंटों खड़े रहना पड़ता है। तो आप सभी लोगों से ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर ऐसी लाइन ना हो और सब लोग एक ही साथ झुंड में आगे बढ़े तो माहौल कैसा होगा। पहले ही सोशल मीडिया पर हमारी केदार घाटी बदनाम हो रखी है, इतनी भीड़ है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लोग बड़ा चढ़ा के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं तो फिर बाद में अंजाम पता नहीं क्या क्या होता है। यात्री लोग लाइन पर ही आपस में इतने लड़ते हैं क्या ही बताएं। वो तो होता ही है, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उनको आगे जाना है, लेकिन व्यवस्था बनानी तो बहुत ज़रूरी होती है। और जो भी ये बुजुर्ग आंटी जी अपनी यात्रा करती है ना, बैग पर हाथ भी नहीं लगाती हैं, सर में इनका बैग ऐसे अटका रहता है एकदम सीधा सीधा। तो चलिए जी, सनराइज़ भी हो गया है और मैं पहुंचने वाली हूं सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जाने वाले पुल पर। यहां पुल में पहुंचते ही यात्रियों को एक साइड से लाइन पर लगाया जा रहा है, बाकी पुल एकदम खाली रखा हुआ है। यहां पुल से आगे भी एक बैरिकेड लगा हुआ है और यहां पर पुलिस के जवान यात्रियों को थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर भेज रहे हैं। और इस पुल पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु खड़े हो रखे हैं। मुझे तो ऐसा माहौल बहुत ही डरावना भी लगता है। बस उतने ही लोगों को बैरिकेड से आगे भेजा जाता है जितने एक दो गाड़ियों में फिट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ियां आएंगी वैसे वैसे यात्रियों को आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहीं पर से शटल सेवा के वाहन गौरीकुंड के लिए मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ शटल सेवा में कोई भी वाहन लग जाएगा या यहाँ से किसी भी टाइम बाहर निकल जाएगा, बल्कि ये जितने भी वाहन शटल सेवा में लगे हुए हैं इन सभी वाहनों के नंबर ARTO के पास रजिस्टर्ड होते हैं और साथ ही उनकी लिस्ट में फिट होते हैं कि इतने वाहन इस टाइम पर शटल सेवा में हैं। उस हिसाब से उनको व्यवस्था बनानी पड़ती है। अगर उनको और गाड़ियों की ज़रूरत होगी तो वो और गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगा देते हैं। बहुत सारे लोग 6 महीने तक शटल सेवा के वाहनों को ही चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 1-2 महीने के बाद क्विट कर लेते हैं, लेकिन फिर री एंट्री मिलना काफ़ी मुश्किल भी होता है। और यहाँ सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए किराया है 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और ये जितने भी वाहन शटल सेवा में लगे रहते हैं इन सभी वाहनों पर आगे से कुछ इस तरह का चिट लगा हुआ है परिवहन विभाग रुद्रप्रयाग की ओर से, और यहाँ पर टोकन संख्या भी लिखा हुआ है। किसी टाइम तो अचानक से बहुत सारी गाड़ियाँ गौरीकुंड से यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन किसी टाइम यात्रियों को यहाँ लाइन पर भी घंटों इंतजार करना पड़ता है गाड़ियों के लिए, क्योंकि गौरीकुंड वाली रोड भी काफ़ी कंजेस्टेड है। कहीं कहीं पर तो इतनी सकरी है आपस में 2 मैक्स गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में जाम की स्थिति बन जाती है। तो फिर वाहन यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि जितने खूबसूरत ये पहाड़ देखने में लगते हैं वैसी कठिन परिस्थितियाँ यहाँ की होती हैं और ऐसी कठिन परिस्थितियों में बहुत सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम की यात्रा भी करते हैं। इस बार शटल सेवा के कुछ वाहनों पर मुझे एक और भी बड़ा स्टिकर देखने को मिल रहा है। इस पे लिखा हुआ है महिलाओं और बुजुर्गों हेतु, यानी कि कुछ गाड़ियाँ फिक्स करी हुई हैं लेडीज़ के लिए और बुजुर्ग आदमियों के लिए। वैसे तो शटल सेवा के वाहनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गाड़ियाँ महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए रिजर्व करी हुई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिस गाड़ी पर वो स्टिकर लगा होगा कि उसी गाड़ी में बैठना है, किसी भी गाड़ी में बैठ सकते हैं, लेकिन उन गाड़ियों में प्राथमिकता बुजुर्गों को और महिलाओं को दी जाएगी। तो शटल सेवा की ऐसी व्यवस्था इस बार हमको बहुत ही बढ़िया लगी।
सामने से कलकल बहती हुई मंदाकिनी नदी आ रही है और इधर साइड की है सोन नदी। तो यहाँ पर दो पवित्र नदियों का संगम है और यहाँ से आगे ये नदी मंदाकिनी नदी कहलाती है। और इस टाइम लाइन पर श्रद्धालुओं की स्पीड काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि लगातार बहुत सारी गाड़ियाँ अभी गौरीकुंड से वापसी आ गई। अगर गाड़ियों को आने में देर होगी तो ऑब्वियसली लाइन काफ़ी लंबी लगेगी या रजिस्ट्रेशन करने में देरी होगी तो फिर भी लाइन बढ़ जाती है। तो चलिए जी अब चलते हैं वापसी की ओर। मैं जा रही थी वापसी, लेकिन अचानक से यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई कि वापसी जाने के लिए भी रास्ता ब्लॉक हो गया है क्योंकि बीच में दो गाड़ियाँ भी लग गई हैं। और अचानक से ऐसी भीड़ बढ़ जाती है क्योंकि सीतापुर से यात्री लोग गाड़ियों से आते हैं, तो ऐसी भीड़ का बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आज यहाँ मेन मार्केट में एक ट्रक आया हुआ है, यहाँ पर कूड़ा कचरा लोड किया जा रहा है। 7 डंपर लगाए हुए हैं इधर की साइड कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन जाम में फंस जाते हैं तो उन लोगों की भी क्या गलती है भाई। कभी कभी एक दिन छोड़कर कूड़ा उठाया जाता है मार्केट से। तो यहाँ पर अभी मुझे दीदी जी मिली हैं, लक्ष्मी ठाकुर जी इनका नाम है और ये है मंडी हिमाचल प्रदेश से और सिराज गांव है। चलो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आएंगे हम। मैं वापसी अपने होटल में भी पहुंच गई और लाइन वैसी की वैसी है। तो अब मैं अपने होटल में कुछ काम वगैरह कर लेती हूं क्योंकि इस टाइम पर क्लॉक रूम में बहुत ज़्यादा यात्रियों की भीड़ होती है अपने बैग वगैरह रखने के लिए। और आज के व्लॉग में मैंने आप सभी लोगों को दिखाया कि यात्रियों की लंबी लाइनें यहाँ सोनप्रयाग में क्यों लगती हैं। क्या ये लाइनें लगना सही है या गलत है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।